नमस्ते फ्रेंड्स। किचन वो जगह है जहां हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए पूरे इमोशंस के साथ तरह तरह के और उनके पसंद के खाने बनाते हैं। तो अगर ये जगह पूरी तरीके से क्लीन और ऑर्गेनाइज रहती है तो यहाँ काम करना भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और क्योंकि हम होम मेकर्स का आधे से ज़्यादा दिन यहीं पे बीतता है, तो मैं किस तरीके से अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखती हूँ और क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, इसके जो छोटे मोटे टिप्स हैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं हूँ प्रीति। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ होम ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो काउंटर टॉप है वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इसलिए जो गैस स्टोव होती है उसे हम वॉल से काफ़ी सटा के रखते हैं। लेकिन इसकी वजह से जब भी हम सब्जी वगैरह में तड़का लगाते हैं या दाल में तड़का लगाते हैं तो उसके जो तेल की बूंदें होती हैं उसके छींटे टाइल्स पे और वॉल पे हो जाती हैं और जिसे हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो कोशिश करिए जो गैस स्टोव है उससे और वॉल के बीच में थोड़ा डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें। इससे बचने के लिए आप यहाँ पे कोई बड़ा ट्रे या थाली का यूज़ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मेरे पास ये एक स्टील की प्लेट है तो इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा देती हूँ ताकि जब भी मैं इस पे तड़का लगाऊँ तो उसके छींटे इस ट्रे पे ही रुक जाएं, दीवार पे ना जाए। अब आप जब बर्तन साफ़ करेंगे तो इस ट्रे को भी वॉश कर लीजिए। बड़ी ही आसानी से ये ट्रे वॉश हो जाएगी। बार बार आपको जो वॉल की टाइल्स है उसे क्लीन नहीं करना पड़ेगा। अक्सर हम इस तरह की सुंदर और छोटी दिखने वाली कढ़ाई का यूज़ करते हैं सब्जी वगैरह पकाने के लिए, पर क्योंकि इसकी हाइट कम है तो जब हम इसमें तड़का लगाते हैं तो इसमें जो तेल के छींटे उठते हैं वो बाहर फैल जाते हैं, जैसे कि गैस के सरफेस एरिया पर भी हो जाते हैं और वॉल पे भी हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप कोशिश करिए कि थोड़ी बड़े साइज़ की कढ़ाई का यूज़ करिए ताकि जो भी तड़का आप लगा रहे हैं वो कढ़ाई के अंदर ही रहे। जब भी हम कुकर में कोई भी चीज़ पकाते हैं तो कुकर में अक्सर हमारे साथ यही दिक्कत होती है कि इससे पानी बाहर निकलता है। तो इससे बचने के लिए आप कुकर की लिड में अंदर की तरफ 2-3 बूंदे कुकिंग ऑयल के डाल दीजिए या घी लगा दीजिए। ऐसा करने से जब भी कुकर में सीटी आएगी तो जो एक्स्ट्रा पानी इधर उधर फैलता है कुकर की लिड से और कुकर के सरफेस में वो नहीं होगा। जो कुकर है वो पूरी तरीके से क्लीन रहेगा और जो एरिया है गैस टॉप का और काउंटर टॉप का वो भी क्लीन रहेगा और साथ ही जो वॉल है उसमें भी छींटे नहीं होंगे। यहाँ पे कुकर के बाजू में मैंने यहाँ पे ये ट्रे को लगा के रखा है ताकि यहाँ से जो छींटे उठे भी अगर तो वो दीवार पे ना जाए, इस ट्रे में ही रुक जाएं। ऐसा करने से मेरी जो वॉल है या जो टाइल्स हैं वो गंदी नहीं होगी और साफ़ बनी रहेगी और जो भी गंदगी होगी या जो भी छींटे उठेंगे वो इस ट्रे पे ही रुक जाएंगे और बार बार मुझे वॉल को क्लीन नहीं करना पड़ेगा। मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा इस ट्रे की हेल्प से। जब भी हम रोटियां बेलते हैं तो इस तरीके से जो चकला होता है उसके चारों तरफ काफ़ी सारा आटा गिर जाता है। तो अगर हम इसके नीचे कुछ भी नहीं लगाते हैं तो हमें इसे तुरंत क्लीन करना पड़ता है और ये हमारा एक्स्ट्रा समय भी लेता है। काउंटर टॉप को क्लीन किए बिना आप दूसरे काम में भी नहीं लग सकते क्योंकि ये काफ़ी डर्टी दिखने लगता है। तो इससे बचने के लिए आप कोशिश करिए कि आप जब भी रोटियां बेल रहे हैं तो चकले के नीचे आप कोई न्यूज़पेपर लगा लीजिए या कोई टॉवेल लगा लीजिए या आपके घर में जो भी पुराना कपड़ा है उसे रख लीजिए ताकि जब भी आप रोटियां बेलें तो उसमें से जो गिरने वाला एक्स्ट्रा आटा है वो उस कपड़े में ही रहे और आपका जो काउंटर टॉप है वो पूरी तरीके से क्लीन बना रहे और बार बार आपको उसे पोंछना ना पड़े और साफ़ ना करना पड़े। जब भी आप कपड़ा लगाएं तो उसे पूरे काउंटर टॉप पर अच्छी तरीके से बिछाइए, जो भी आटा गिर रहा है वो इसी कपड़े पे ही रहे। अगर आप रोटियां बनाते हैं या आपने कुछ और भी बनाया है और आपको लग रहा है कि किचन का जो काउंटर टॉप है वो थोड़ा मैसी नज़र आ रहा है तो आप ज़रूर से गैस टॉप को और काउंटर टॉप को क्लीन कर लीजिए ताकि आपको जो काम करना है आगे तब आपको किसी तरह की डिस्टरबेंस ना हो। साथ ही अगर आपने कुकिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है तब भी आप अपने किचन के काउंटर टॉप को और कुक टॉप को ज़रूर क्लीन करिए ताकि जब आप नेक्स्ट मील की प्रिपरेशन करने किचन में आएंगे तो आपको किचन पूरी तरीके से क्लीन मिले। इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर या बॉक्स हम सभी के घर में होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, पर मैं इसे अपने काउंटर टॉप में रखती हूँ और जब भी मेरे पास कोई भी मैंने किसी सब्ज़ी को छीलना है या कोई भी सब्ज़ी की कटिंग करनी है जिसका वेस्ट निकल रहा है, उन सभी छिलके और वेस्ट को मैं इसी में रखती जाती हूँ।
बार बार मुझे इन्हें फेंकने जाने के लिए, डस्टबिन में फेंकने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक साथ मैं इसमें सारे छिलके रखते जाऊंगी और जब सारे काम हो जाएंगे एक बार में जाके मैं इसे बाहर डस्टबिन में डाल दूंगी। आप इसकी जगह कोई पुरानी प्लेट या कोई टिफ़िन बॉक्स या लंच बॉक्स या कोई पुरानी प्लास्टिक बैग है जिसे आपको फेंकना है या पॉलीथीन है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके काउंटर टॉप में किसी भी तरीके का कोई भी कचरा या कोई भी दाग नहीं आएगा। आपका काउंटर टॉप पूरी तरीके से क्लीन भी बना रहेगा और जो जितने भी छिलके हैं या वेस्ट हैं वो भी एक साथ एक जगह इकट्ठे रहेंगे। बार बार आपको इन्हें डस्टबिन में फेंकने भी नहीं जाना पड़ेगा, तो आपके कुकिंग का जो टाइम है वो भी काफ़ी बचेगा। तो जब भी मैं सब्ज़ी में तड़का लगाती हूँ या दाल फ्राई करती हूँ, तो ये जो पीछे प्लेट रखी हुई है इसे मैं इस तरीके से लगा देती हूँ ताकि जो भी मैंने सब्ज़ी में तड़का डाला है उससे जो भी छींटे उठेंगे तेल के, वो सारे इस ट्रे में ही रुक जाएं, दीवार पे ना जाएं और मेरा काम काफ़ी आसान हो जाए। बार बार मुझे टाइल को और वॉल को क्लीन ना करना पड़े। साथ ही जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो सारे मसाले मैं एक साथ निकाल कर रख लेती हूँ एक प्लेट में, ताकि बार बार मुझे मसाले निकालने के लिए अलग अलग सारे डब्बों को ना निकालना पड़े। ऐसा करने से जो काउंटर टॉप है वहाँ पे डब्बों की भीड़ भी नहीं होती और मेरा कुकिंग का टाइम भी बच जाता है, क्योंकि सारे डब्बों को अलग अलग निकालना, मसाले डालना और फिर से उन्हें जमाना काफ़ी समय लगने वाला काम होता है। इसलिए समय बचाने के लिए मैं इस तरीके से कुछ टिप्स को फॉलो करती हूँ ताकि कुकिंग का जो टाइम है वो भी कम लगे और जो काउंटर टॉप को क्लीन करने का समय है उसमें भी काफ़ी सारे समय की बचत हो जाए। जब भी हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह के जो भी हमारे यहाँ पास करछी होती है, जो स्पैचुलास होते हैं, उन्हें रखने के लिए मैं इस तरह के की एक प्लेट का यूज़ करती हूँ ताकि इसमें जो भी सब्ज़ी की या तेल या ऑयल कुछ भी लगा हुआ है वो इस प्लेट में ही रहे और जो काउंटर टॉप है या जो गैस स्टोव है उसके ऊपर कोई भी दाग ना लगे या किसी भी तरीके की कोई भी छींटे ना पड़े। कुकिंग के समय यूज़ में होने वाले जितने भी कंटेनर्स हैं उन्हें मैं कुकिंग करने के दौरान जैसे ही समय मिलता है उनकी सही जगह पर लगाती जाती हूँ, ताकि कुकिंग के साथ ही साथ मेरा जो किचन है वो भी ऑर्गेनाइज होता चला जाए। ऐसा करने से मुझे फ़ायदा ये होता है कि जब मेरे कुकिंग का काम हो जाता है तो मुझे अलग से किचन काउंटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए समय नहीं निकालना पड़ता। जितने भी बर्तन मैंने कुकिंग के लिए यूज़ किए हैं या जिनमें भी मैंने मसाला वगैरह पीसा है या जो भी काम मैंने किया है उन बर्तनों को भी मैं तुरंत के तुरंत क्लीन करती जाती हूँ और काउंटर टॉप को भी कुकिंग के साथ ही जिस जगह पे कोई थोड़ी भी मैस दिखती है उसे भी क्लीन करती जाती हूँ। जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, तो हाथ को पोंछने के लिए मैं अलग से इस तरीके का एक कॉटन का रुमाल बड़े साइज़ का रखती हूँ या एक टॉवेल रखती हूँ, ताकि मैं इसमें अपने हाथ ड्राई कर सकूँ और कुकिंग करने के समय चीज़ें मेरे हाथ से गीली ना हों। और फिर मैं इस कपड़े को इस तरीके से काउंटर टॉप पे फैला देती हूँ ताकि जो भी इसमें थोड़ी बहुत मॉइस्चर या नमी आई है वो अच्छी तरीके से सूख जाए। और मैं दो अलग तरीके के टॉवेल या रुमाल यूज़ करती हूँ, एक जिसमें मैं अपने हाथ पोंछती हूँ और दूसरा जिससे मैं किचन के काम के लिए यूज़ करती हूँ। एक कपड़ा मैं रखती हूँ जिसके ऊपर मैं जो भी गरम बर्तन है जिस पे खाना पका हुआ है या दूध गरम किया हुआ है उसे रखती हूँ। इसके लिए स्टैंड भी आते हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके काउंटर टॉप का जो सरफेस एरिया है वो पूरी तरीके से सेफ रहता है। जैसे ही किचन के सारे कुकिंग के काम कंप्लीट हो जाते हैं, मैं सारे बर्तनों को क्लीन करके सूखने के लिए इस तरीके से पलट के रख देती हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी बर्तनों का है वो पूरी तरीके से कपड़ों में आ जाए और जो बर्तन है वो सूख जाए और इनमें किसी भी तरीके के छींटे या दाग ना रहें। सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद आती है बारी किचन को क्लीन करने की। तो काउंटर टॉप तो हम सभी क्लीन कर लेते हैं, पर जो टैप होता है और जो इसके पास की टाइल होती है उसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें भी जो पानी के छींटे होते हैं उसके दाग पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो परमानेंट जगह बना लेते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मैं किचन का काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ साथ के साथ मैं एक अलग स्क्रबर से किचन का जो वॉश बेसिन का एरिया है, जो टैप है और यहाँ पे का जो सरफेस एरिया है उसे भी क्लीन कर लेती हूँ। और जो भी मेरे पास स्क्रबर होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से धोकर वॉश करके और फिर मैं वहाँ पे सूखने के लिए उन्हें रख देती हूँ। कोशिश करिए कि हफ्ते में एक बार जो भी आपका स्क्रबर है उसे आप धूप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बारिश का दिन है और उसमें काफ़ी नमी रहती है, तो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए इसलिए एक बार हफ्ते में धूप ज़रूर दिखाइए।
तो ये हैं कुछ छोटे मोटे टिप्स जिन्हें फॉलो करके मैं अपने किचन को पूरी तरीके से क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हूँ। आपको कौन सी टिप्स पसंद आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।